ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोने के जेवर और कलाकृतियां अब और भी शुद्ध और प्रामाणिकता से मिलेंगी। साथ ही ग्राहकों को किसी तरह की धोखेबाजी की शंका भी नहीं होगी। देश के 256 जिलों में आज से सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। सोना अब और खरा, कैरेट का मिलेगा सबूत, हॉलमार्किंग अनिवार्य। सोने के जेवर और कलाकृतियों की गुणवत्ता हमेशा से शंका के घेरे में रहती है, खासकर देश के छोटे शहरों और गांवों में, जहां सर्राफा कारोबार पीढ़ी दर पीढ़ी महज विश्वास पर ही चलता रहा है। इस व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए सरकार ने सोने पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। मतलब ये कि अब सोना खरा भी होगा और उसका प्रमाण भी होगा। हॉलमार्किंग मूल्यवान धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। देश के 256 जिलों में सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हुई। 1 सितंबर तक पूरे देश में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। 14, 18 और 22 कैरेट सोने के जेवर बेचने की अनुमति होगी। 20, 23 और 24 कैरेट के सोने पर भी हॉलमार्किंग करनी होगी। बिना हॉलमार्किंग वाले पुराने जेवर जौहरी खरीद सकते हैं। हॉलमार्किंग सुनिश्चित करने के लिए कई नए केंद्र खोले जाएंगे। ज्वेलर्स की जो शॉप से अगर सामान आया है, लगभग उसे 6 घंटे लगते हैं हमें प्रॉपर हॉलमार्क करने में। तो हर ज्वेलर्स अपना सामान नहीं छोड़ सकता। इतने हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है इंडिया में कि अगर प्रॉपर कोई ज्वेलर अपना हॉलमार्क कराना चाहता है तो वो ज्वेलरी इतनी देर नहीं छोड़ सकता। इसलिए कोई गवर्नमेंट को ऐसी मशीनरी यूज़ करनी चाहिए कि जिससे टाइम कंज्यूम हो हमारा। छोटी जगहों पे, कस्बों में बहुत इरेगुलरिटी है, वहाँ बहुत कम प्योरिटी का माल बिक रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट से, BIS के लोगों से शुरुआत आप लोग नीचे से करिए। नीचे गांव कस्बों में आप पहले इन सब चीज़ों को कंट्रोल में लाइए, हॉलमार्किंग सेंटर्स बढ़ाइए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करिए, फिर आप देखिए अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने अप्रैल 2000 से ही सोने के जेवर और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग व्यवस्था शुरू कर रखी है। लेकिन पूरे देश में अभी महज 40% सोने पर ही हॉलमार्किंग की जाती है। हॉलमार्किंग की अनिवार्यता से जहां एक तरफ लोग धोखाधड़ी से बचेंगे, साथ ही उन्हें शुद्धता के प्रमाण के साथ वही सोना मिलेगा जिसके लिए उन्होंने पैसा चुकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वो बाइक पर शराब की सेल करने निकला था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी की सच्चाई सामने आई तो पुलिस भी सन्न रह गई। पहले शराब की इन बोतलों को देखिए जिसे पुलिस ने जब्त किया है। 1-2 नहीं बल्कि पूरी 400 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। अब शराब के इस सौदागर को ध्यान से देखिए। इसकी हकीकत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पेशे से शिक्षक है, लेकिन पैसे के लालच में अवैध शराब बेचता है। खबर से इतला मिली कि टाकावास रोड पे कोई अवैध शराब बेच रहा है। इतला पर रवाना होकर मैं गाड़ी में, जीप में जाब्ता के पहुंचे तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पर 2 बैग जिनमें अवैध शराब भरी हुई थी। पुलिस ने सूचना के बाद नाकाबंदी की और बाइक पर शराब ले जाते हुए आरोपी शिक्षक राम रतन मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिक्षक इतना शातिर है कि पुलिस से बचने के लिए अपनी बाइक पर पुलिस का लोगो भी लगा रखा था। माल मौके पर मिलने पर हमरा जाब्ता थाने पर लाए गए, जिससे तफ्तीश की गई तो उसने अपना एजुकेशन मास्टर अध्यापक होते हुए अवैध बिना परमिट के शराब बेचते हुए पाया गया। बताया गया है कि आरोपी शिक्षक सावर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय चीतीवास में कार्यरत है। लेकिन एक शिक्षक की ऐसी करतूत ने शिक्षा महकमे को शर्मसार कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। अब आपको ले चलते हैं कोटा, जहां घर में नन्ही परी के आने पर जोरदार स्वागत किया गया। बेटी की घर में पहली बार एंट्री क्या हुई, फूलों की बारिश शुरू हो गई।
स्वागत में मंगल गीत गाए जाने लगे और उन तमाम दकियानूसी विचारों की होली जला दी गई जिसकी वजह से बेटी होने पर चेहरों पर गम के भाव आ जाते थे। नन्ही सी परी के घर आगमन पर पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें कोटा के इटावा से आई हैं। इटावा के रहने वाले संरक्षण अधिकारी गोविंद कुमार गौतम की पत्नी प्रमिला ने कुछ दिन पहले अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था और जब वो अस्पताल से घर पहुंची तो उसका खास अंदाज में स्वागत किया गया। घर के मुख्य दरवाजे से अंदर आते ही मां और बेटी पर फूलों की बारिश की गई। घर और आस पड़ोस की सारी महिलाएं घर में पहले से जमा थीं। किसी ने नन्ही परी के पैर धुलाए तो किसी ने उसके सदके उतारे। नन्ही परी को घर के हर कमरे में ले जाया गया जैसे उसे पूरे घर से परिचित कराया जा रहा हो और कहा जा रहा हो इस घर की रानी है तुम और अब हर एक कमरे में तुम्हारी ही किलकारियों का राज होगा। नन्ही परी के आगमन पर गोविंद गौतम ने केक का भी इंतजाम कर रखा था और खुशी के इस मौके पर उन्होंने केक काटकर ये संदेश भी दिया कि जो लोग बेटियों के जन्म पर गमगीन हो जाते हैं उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि बेटा अगर वारिस है तो बेटी भी पारस है। कलाकार आते हैं जाते हैं लेकिन कला कभी नहीं मरती। हाँ, जब इसे अहमियत नहीं मिलती तो वक्त के साथ धूमिल जरूर हो जाती है और धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है। कहीं राजस्थान की आत्मा मानी जाने वाली कठपुतली कला भी समय के साथ खत्म ना हो जाए। राजस्थान की शेर पे जो शेर पे धागों और कांच की पुतली का खेल है कठपुतली। मेरा में गया जलेबिया खिलाया। कहते हैं इस खेल में जिसके हाथ इनकी डोर होती है वही कहानियों का सूत्रधार है, वही असली कलाकार है। एक जमाने में कठपुतलियों के सहारे कहानी सुनने में जो आनंद मिला करता था वो कहीं और नहीं था। लेकिन पहले टीवी और अब मोबाइल ने इन कठपुतलियों का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। साथ ही कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले कलाकार भी अब उस हाल में पहुंच गए हैं जहां उनके पास ये काम छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। कला आज विकसित है क्योंकि कलाकार को इसमें रोजी रोजगार नहीं है। इस जिले में मैं अकेला कलाकार हूँ। मैं भी इसको छोड़ने में करीब करीब आ चुका हूँ। ये चित्तौड़गढ़ के रहने वाले रामेश्वर लाल गर्ग हैं और दुख की बात यह है कि ये चित्तौड़गढ़ में कठपुतली का खेल दिखाने वाले अकेले कलाकार हैं। हालांकि अब भी ये चाहते हैं कि ये कला जीवित रहे। इसके लिए वो फ्री में भी कठपुतली का खेल सिखाने को तैयार हैं। कला इस जिले में अस्त है, अतः मैं चाहता हूँ कि इस कला को कोई प्रोत्साहन मिले और कोई अगर सीखना चाहे तो मेरे आए, मैं उसको सिखाऊंगा। कठपुतली का खेल सदियों पुराना है। मैं देख राजस्थान की शेर पे जो शेर कहा तो ये तक जाता है कि माता पार्वती भी कठपुतली का खेल जानती थी और विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 कठपुतलियां लगी हुई थी जो उन्हें कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन अफसोस कि अब ये कला खोने के कगार पर है। बहुत पुरानी पार्वती के पास में भी ये कला थी, भगवान शंकर के छुपा के रखा था। उसके बाद ये कला एक तरह से विक्रमादित्य राजा जिसके सिंहासन था उसमें 32 प्रकार की कठपुतली थी। एक कहानी रोज कहानी सुनाते थे राजा को। कठपुतली का खेल इतिहास है, सदियों पुरानी विरासत है जिसे संभालकर सहेज कर रखने की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यकीन मानिए ये भी किताबों में दर्ज होकर रह जाएंगी। सुभाष चंद्र बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। कई मास्क लगाओ ने तो आपने बीमारी ना आवे, ध्यान रख लो। न